कभी कभी जिंदगी में दो लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ एक दूसरे की कहानी नहीं बल्कि एक दूसरे की धड़कन बन जाते हैं। ये कहानी है उन भावनाओं की जो कभी शब्दों में बयां नहीं होती लेकिन दिल की हर धड़कन में महसूस होती है। जब नजरें मिलती हैं तो सिर्फ मुस्कान नहीं, एक अनकहा एहसास भी बन जाता है और हर छोटी छोटी बातें एक यादगार पल में बदल जाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी मोहब्बत की यात्रा पर जहां हंसी, आंसू और खामोशी के एहसास आपके दिल को छू जाएंगे। तो बैठ जाइए आराम से और खो जाइए इस रोमांटिक सफर में, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये लव स्टोरी है जो हर दिल को अपना बना लेगी। चलो शुरू करते हैं हमारी कहानी। एक ठंडी शाम का मंजर था दिल्ली में। फरवरी का महीना, जब हल्की बारिश की बूंदें हवा में घुलकर रोमांस का माहौल बना देती हैं। पार्क की बेंच पर बैठे लोग, हाथों में गरम चाय और दूर से आती गिटार की धुन। यही दिल्ली की शामें थी जो रिया को हमेशा मोहित करती थी। रिया 22 साल की थी, ग्राफिक डिजाइनर थी और एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी। उसकी जिंदगी रंगों से भरी थी, लेकिन दिल में एक खालीपन था जो किसी साथी की तलाश में था। शाम को वो अक्सर पार्क में आती, स्केचबुक लेकर ड्राइंग करती। लेकिन उस शाम कुछ खास हुआ। उसकी मुलाकात करण से हुई। करण पार्क में जॉगिंग कर रहा था। 25 साल का था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन दिल से एक कलाकार। वो रिया को देखकर रुक गया। उसने सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, बालों में हल्की सी लहरें और आंखों में सपनों की चमक। रिया स्केच कर रही थी सूरज डूबते हुए का नजारा। करण ने हिम्मत जुटाकर पास जाकर कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं देख सकता हूं तुम्हारा स्केच? रिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वाह, ये तो कमाल है, तुम्हारी आर्ट में जिंदगी है। दोनों की बातें शुरू हो गईं। करण ने बताया कि वो भी पेंटिंग करता है, लेकिन जॉब की वजह से समय नहीं मिलता। रिया हैरान थी, लगा जैसे कोई उसकी दुनिया समझता हो। उस शाम के बाद दोनों पार्क में रोज मिलने लगे। बातें लंबी होती चली गईं। करण रिया को अपनी पेंटिंग्स दिखाता और रिया उसे अपनी डिजाइन्स। एक शाम बारिश होने लगी। दोनों एक पेड़ के नीचे छिप गए। करण ने रिया की आंखों में देखा और धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। पहला किस, बारिश की बूंदों के बीच, जैसे समय रुक गया हो। रिया ने आंखें बंद कर लीं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। किस के बाद दोनों मुस्कुराए और रिया ने शर्माकर कहा, ये क्या था? करण बोला, ये वो था जो मैं कब से कहना चाहता था। दिन बीतते गए, उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। करण रिया को सरप्राइज देता, कभी फूल, कभी कस्टम पेंटिंग। रिया उसके लिए स्पेशल डिजाइन बनाती। एक वीकेंड दोनों पहाड़ों पर घूमने गए। वहां एक झरने के पास बैठे करण ने रिया को अपनी बाहों में लिया और गहरा किस किया। होठों का मिलन, पानी की कलकलाहट के बीच, जैसे दुनिया सिर्फ उनकी हो। रिया ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, करण, तुम्हारे साथ सब कुछ परफेक्ट लगता है। करण ने जवाब में फिर से किस किया, इस बार ज्यादा पैशनेट, जैसे सारी दुनिया भूल जाए। लेकिन प्यार में चुनौतियां भी आती हैं। करण की जॉब में प्रमोशन हुआ, लेकिन ट्रांसफर मुंबई का। रिया उदास हो गई। तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी? करण ने उसके चेहरे को थामा और कहा, दूरी प्यार को मजबूत बनाती है, मैं हर वीकेंड आऊंगा। उस रात दोनों ने साथ में डिनर किया। कैंडल लाइट के बीच करण ने रिया के हाथ पकड़े और होंठों पर किस किया। किस लंबा चला, जैसे अलविदा न कहना हो। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन प्यार की गर्मी सब भुला देती। मुंबई जाने के बाद वीडियो कॉल्स और मैसेजेस उनकी जिंदगी बन गए। रिया करण को मिस करती, लेकिन उनका प्यार बढ़ता गया। 1 महीने बाद करण सरप्राइज लेकर दिल्ली आया। एयरपोर्ट पर मिलते ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और पब्लिक में ही हल्का सा किस किया। आई मिस यू सो मच, रिया बोली। घर जाकर दोनों ने प्राइवेट टाइम स्पेंड किया। करण ने रिया को बेड पर लिटाया और धीरे धीरे किस करते हुए उसके गले, कंधों पर चूमा। किस सीन इतना इंटेंस था कि रिया ने सांसें थाम ली। करण, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। समय के साथ करण ने जॉब चेंज की,
और दिल्ली वापस आ गया। अब दोनों साथ थे। एक शाम टेरेस पर स्टार्स के नीचे करण ने घुटनों पर बैठकर रिंग निकाली। रिया, विल यू मैरी मी? रिया की आंखें नम हो गईं। यस। दोनों ने खुशी में किस किया, लंबा और गहरा, जैसे सारी जिंदगी का वादा हो। किस के बाद करण ने कहा, तुम मेरी दुनिया हो। रिया मुस्कुराई, और तुम मेरी। उनकी शादी हुई, छोटी लेकिन रोमांटिक। हनीमून पर गोवा गए। बीच पर सनसेट देखते हुए करण ने रिया को गोद में उठाया और पानी में ले जाकर किस किया। लहरों के बीच किस, जैसे फेरी टेल। रिया ने उसके कान में फुसफुसाया, आई लव यू फॉरएवर। करण ने जवाब में फिर किस किया, पैशन से भरा। आज दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। रिया की डिजाइन्स और करण की पेंटिंग्स साथ में एग्जीबिशन में लगती हैं। हर शाम वे पार्क में जाते जहां पहली मुलाकात हुई थी। वहां बैठकर पुरानी यादें ताजा करते और कभी-कभी चुपके से किस कर लेते। प्यार की ये छोटी छोटी बातें उनकी जिंदगी को हमेशा रोमांटिक बनाए रखती हैं। फरवरी की ठंडी शाम, हल्की बारिश की बूंदें और हवा में घुला रोमांस। दिल्ली का ये पार्क जहां लोग अपनी गर्म चाय के साथ ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, वहीं रिया की दुनिया भी कुछ अलग थी। 22 साल की रिया, ग्राफिक डिजाइनर, रंगों और ख्वाबों में डूबी, लेकिन दिल में एक खालीपन लिए। और इसी खालीपन में आई उसकी मुलाकात करण से। ये कहानी है उनकी पहली नजर, पहली बात और उन छोटे छोटे पलों की जो एक आम शाम को बदलकर एक जादुई रोमांस में बदल देते हैं। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा आता है जो हमारी कहानी को कहानी नहीं, एहसास बना देता है। अगर इस लव स्टोरी ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर देना, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा लाइक हमारे प्यार की इस कहानी को और भी खूबसूरत बना देता है। कमेंट में बताना, क्या तुमने भी कभी ऐसा सच्चा प्यार महसूस किया है? तुम्हारे हर एक शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हां, अगर तुम चाहते हो ऐसी ही दिल छू जाने वाली रोमांटिक स्टोरीज हर हफ्ते देखने के लिए, तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि यहां हर कहानी में थोड़ा सा प्यार है, थोड़ा सा दर्द और बहुत सारा एहसास। तो मिलते हैं अगली लव जर्नी में, एक नई कहानी, नए एहसास के साथ। तब तक मुस्कुराते रहो और प्यार बांटते रहो। लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड।